जय हिंद सभी दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट्स को। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। तो आज अपने बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो अपने पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। कौन कौन सी अपने बात करे थे? प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले टॉपिक किया था अपने प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल एंड उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंदर अपने पहले बात एक बार थोड़ा सा पहले किया हुआ एनालाइज क्विक रिव्यू देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर कौन कौन से किया था, उसके कौन से आद्य काल, ऐतिहासिक काल, कितने भागों में बांटा, उनके जनक कौन है, ठीक है, इस तरह उनके जो उत्खननकर्ता कौन है, ऐसे बात की थी। एंड उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले उसका विस्तार, सामाजिक जीवन और उसके प्रमुख स्थल, उनके बारे में लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी। तो उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो आज अपने बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद नवीन सभ्यता मानी जाती है। पहला इसका क्या फैक्ट रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद नवीन सभ्यता, नवीन सभ्यता कौन सी है? नवीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। और वेदों के अंदर वैदिक सभ्यता को आर्य कहा जाता है। वेदों के अंदर क्या कहा जाता है? वेदों में इसे, वेदों में आर्य कहा जाता है, आर्य कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? अब आर्य कहा जाता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है। ये था वेदों के अंदर क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता को आर्य कहा गया। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अब बात करेंगे कि आर्यों का मूल निवास। अब इसी पॉइंट से बात करते हैं। पहले वैदिक सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले आर्य को क्लियर कर लेते हैं। आर्य, ठीक है। आर्य, वेदों के अंदर क्या कहा गया? आर्य कहा गया किसको? वैदिक सभ्यता को। और आर्य, और इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है। और आर्य का मूल निवास कौन सा है? इसका मूल निवास, मूल निवास, आर्यों का मूल निवास। आर्यों के मूल निवास के लिए बहुत से दार्शनिकों ने अलग अलग विचार दिए, जिसके अंदर कुछ एक अपने इंपॉर्टेंट जो कि पहले वाले एग्जाम के अंदर लगभग पूछे गए हैं, उनसे ही बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अंदर। तो पहला अपने मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर के अनुसार, ठीक है। दूसरा किसके अनुसार? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और तीसरा अपने पास बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक। कौन कौन सा? आर्य के जो मूल निवास है उनके अंदर पहला मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती और तीसरा बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। ठीक है। तो इनके मूल निवास जो है कौन कौन से? मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो है कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया, मध्य एशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मध्य एशिया। ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कौन सा है? मध्य एशिया माना जाता है। एंड सेकंड, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत माना जाता है, तिब्बत माना जाता है। एंड थर्ड, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इसका मूल निवास कितना, कौन सा? पूर्वी सीमा वाला कौन सा है? मध्य एशिया, तिब्बत। एंड बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग उत्तरी ध्रुव, सॉरी पूर्वी नहीं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ठीक है। ये है, ये स्लाइड देखते हैं। कौन सा? वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीनतम सभ्यता है कौन सी है? वैदिक सभ्यता। कौन सी मानी जाती है? वैदिक सभ्यता। एंड वेदों के अंदर वैदिक सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आर्य भी कहते हैं। और आर्य का जो अर्थ होता है, मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और आर्य का मूल निवास जो है कुछ एक दार्शनिकों के द्वारा कौन सा माना जाता है? तो उनमें मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग आर्यों का जो मूल निवास है मध्य एशिया माना जाता है। एंड थर्ड, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, इनके अनुसार उत्तरी ध्रुव इनका कौन सा मूल निवास माना जाता है। एंड सेकंड अपना दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत माना जाता है। किसका? आर्यों का मूल निवास।
ये था अपने पास आर्य के अंदर मेन बात। एंड अब बात करते हैं अभी वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम कितना है, वैदिक सभ्यता कब से कब तक है, ये बात करते हैं। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया होगा, ये मेन पॉइंट है इसके। मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती एंड लाल बाल गंगाधर तिलक, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं अपने वैदिक सभ्यता का कालक्रम और इसके प्रकार। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को अपने मेनली पार्ट दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला, आराम से करेंगे अपनी हिस्ट्री, क्योंकि कुछ एक बच्चों के कमेंट थे, कुछ कह रहे थे कि आप थोड़ा फास्ट ज़्यादा करवाते हो, तो अब अपने आराम से करेंगे। फास्ट तो ऐसे है कि अब एग्ज़ाम के आपको ही पता है 30 से 35, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन है। ठीक है, और 30 दिन अपने मेन टारगेट लेके चल रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अपने सिलेबस करना है। सिलेबस के अंदर ही आपको पता है जो जीके जीएस वाला है वो मैं ही करवाऊंगा, बाकी सर करवा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपके करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के हैं वो करवा रहे हैं। बाकी जो टॉपिक है क्वेश्चन तो उनके लिए है सफिशिएंट, जो बच्चे पहले से कर चुके हैं रेडी, मतलब उनको नॉलेज है, वो टॉपिक से कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, कुछ ना कुछ हद तक क्लियर है, और उनको अभी क्वेश्चन की मतलब जरूरत है, अभी कौन कौन से क्वेश्चन करें सही है, उनका पाथ वे कौन सा है, उनके लिए वो क्लास सफिशिएंट है। लेकिन जो बच्चे अभी जैसे नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट है, अभी फ्रेशर है, अब वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, और उनका जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने भी पहली बार ये किया, तैयार किया, बस मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ एक बच्चों ने ऐसे भी कहा, मेरी जब पहली क्लास आई, आपने देखी होगी कौन सी प्राग ऐतिहासिक काल वाली, तो उसके अंदर कुछ एक बच्चे जो फ़ोन कॉल आ रहे थे मेरे घर वाले गाँव वालों के, तूने तो नॉन मेडिकल ले रखी है, तो ये क्लास कैसे? तो भाई ऐसे जरूर नहीं होता। नॉन मेडिकल तो मेरे पास जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी, बट फिर भी ये हिस्ट्री वाला पोर्शन किया, क्योंकि 11th और 12th के अंदर आर्ट्स नहीं थी। और आपको भी पता है कि 12th के बाद बहुत से अब मतलब जो मिडिल फैमिली जो होते हैं, ठीक है, मध्य कुलीन परिवार से, उनको जॉब की बहुत ज़रूरत होती है। अब ऐसे तो नहीं कोई हाई फाई फैमिली से 12th किया उसके बाद सोचेंगे आईआईटी नीट करेंगे। आईआईटी नीट जिनके पास, पहली बात तो जो नॉन मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से होते हैं आईआईटी नीट की तरफ जाते हैं, नहीं तो वो क्या सोचते हैं, डिफेंस की तरफ जाते हैं, डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के अंदर उनकी तरफ जाते हैं। और जो बच गए वो क्या, एग्रीकल्चर वाले उधर। ठीक है, इनके अलावा जो बच्चे बाकी सारे वो आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे। आर्ट्स वाले बच्चे, उनके पास वही आगे जो 12th बेस पे पहले हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन होगी तो वो फिर टीचिंग लाइन में बीएड करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले, उनको ये हिस्ट्री वाली वीक होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी बिल्कुल ही वीक होती है। तो मेरा भी हाल यही था कि बिल्कुल वीक थी, बट क्या मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। क्योंकि अभी ये डिफेंस में जा नहीं सकता, मैंने पहले भी क्लास के अंदर बताया था कि आई एम क्वालिफाइड फॉर इंडियन एयरफोर्स, बट अभी क्या मेडिकली अनफिट हूँ, तो उसका वो तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो अभी उसके अंदर अपने जाएंगे, करेंगे, अब यही करना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। तो मैंने अभी हिस्ट्री वाला पोर्शन किया, उसके अंदर सबसे पहले वाला, अब ये हिस्ट्री वाला कर दिया अपने। हिस्ट्री की बात करेंगे, पॉलिटी 30 दिन है, पॉलिटी करेंगे, फिर अपने पास कौन सा, जियोग्राफी वाले रह जाएंगे। अभी 30 दिन के अंदर ये करना है। मैंने तो अभी ये 1 वीक का बनाया है। 1 वीक के अंदर अपने प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, और उसके बाद आधुनिक वाला नया करके, क्योंकि आधुनिक के अंदर आजकल उसका लेवल कम होने लग गया। क्योंकि आजकल जो पहले तो ये इसका भी थोड़ा कम पूछते हैं आजकल, ज़्यादा कौन से पूछते हैं, ये इसका राष्ट्रीय आंदोलन वाले इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन से? राष्ट्रीय आंदोलन वाले बहुत ज़्यादा आजकल। अभी आरएस का एग्जाम था संडे को, शायद 1 तारीख को था, उसके अंदर क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा, तो एक तो समसामयिक घटनाएं जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बहुत कम थी, नेशनल, और जैसे राजस्थान के जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, कुछ कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, और जिसके जैसे अपने जीके के जो है अपने आज संस्कृति वाला, कला वाला, कौन सा कल्चर जो है राजस्थान का, उसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन ही पूछे गए थे। वो कौन सी वचनीकारी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मैंने देखा, पेपर पूरा नहीं देखा। उसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन, समसामयिक घटनाएं जिनके मतलब फुल स्ट्रॉन्ग है और जिनकी पॉलिटिकल बढ़िया है, वो क्वेश्चन जो है क्वालिफाई कर जाएगा उस एग्जाम को। आरएस का प्रीलिम्स था वो क्वालिफाई आराम से कर जाए, जिनकी पॉलिटिकल भी अच्छी हो।
पॉलिटिकल, और ये चैप्टर ये पोर्शन, और जिनका करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स। आजकल ये इनका बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, ठीक है, ये इनका चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स। तो इनको ही अपने पहले करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट यहाँ से किया था, लेकिन ये एक वीक वही करेंगे हिस्ट्री वाला, एंड उसके बाद वही करेंगे अपने पॉलिटिकल और राष्ट्रीय आंदोलन वाले करंट अफेयर्स। वो आपको सर करवाए रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और इनके जो भी हैं इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज या मिक्स प्रैक्टिस वही चल रही है, ठीक है। तो अपने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा? वैदिक सभ्यता वाला, कि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है, और इसके दो पार्ट माने जाते हैं। कौन सा? पहला ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम था, समय क्रम था, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। एंड उत्तर वैदिक काल का कितना? 1000 से लास्ट कितना था? 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से कितना? 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। 1500 से 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसके अंदर ऋग्वेद का वेद कितने थे? पहले तो ये देखो वेद कितने हैं, कहां पे लिखूं, चलो एक बार ये देखो, वेद 4, उधर लिखते हैं अपने, वो काम की चीज नहीं है ना, उधर राष्ट्रीय आंदोलन पॉलिटिकल वाले उधर देखते हैं वेद वाले, ठीक है। ये तो कोई काम का है नहीं भाई। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसके अंदर ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहां से कहां तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, एंड उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं वेद कितने? 4, वेदांग कितने? 6, उपनिषद सॉरी पुराण और उपनिषद ये कितने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे से पहले। वेदांग 6, उपनिषद कितने? 18, सॉरी पुराण 18, उपनिषद कितने? 108। ये है क्या? वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108, ठीक है। ये था। और पुराण ये भी इस यहां से क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप क्लास प्रीमियर में चल रही है, जो बच्चा अभी देख रहा है वो कमेंट हाथों हाथ करो, ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट करो कोई चीज को। अब ये मत देखो रिकॉर्ड होने के बाद देखेंगे। कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन ये सबसे अहम भूमिका निभाता है अपने सिलेक्शन की ओर। सरकारी नौकरी लेनी है तो, ठीक है, कुछ कर पाना, जिद जुनून हौसला होना चाहिए अपने कुछ करने का, आलस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिवेट हो, ऐसे एक्टिवेट होके करो, ठीक है। लिखते जाओ हाथों हाथ कोई चीज कैसे पॉइंट करवा रहे, ऐसे तो नहीं आपको ये करवाएंगे बाद में आप देख लोगे रोक के ये करवाया था, समझ नहीं आएगा। कौन सीधे डायरेक्टली लिखा होता है, आपको याद करने का पता तरीका कौन सा होता है। कुछ बच्चे डायरेक्टली पढ़ते जाते ये, कुछ बच्चे जो स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क सारे करते हैं, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब मान लो कोई टॉपिक कर रहे हैं, अपने टॉपिक कहाँ से कौन सा लें, अपने कौन सा यही ले लें टॉपिक वैदिक सभ्यता वाला, ये पढ़ रहे हैं अपने कौन से, अपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे हैं। इसको अन्य कौन से नाम से जानते हैं? इसे अन्य हड़प्पा नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा नाम से भी जानते हैं। और इतिहास के जनक कौन हो गए? इतिहास के जनक हेरोडेट्स हो गए। इस तरह ये ना आपने पॉइंट लिख दिए इस तरह, ठीक है। आपने रफ कॉपी रफ पेज ले लिया, लिख दिए। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में देखोगे आप कि अपने पास ये सब थे ना, जो साफ साफ लिखना सब थे। ये सिंधु नदी क्या है, अपने सीधा डायरेक्ट लेना आ जानी, दिमाग में आ जानी चाहिए। सिंधु नदी यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता बची हुई सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा को अन्य नाम से भी जानते हैं। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन है, वो अपने ऐसे देखते जाना है। हेरोडेट्स कौन है, जहाँ सीधा पता चले इतिहास के जनक हेरोडेट्स है। इस तरह आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, तभी बच्चों और अन्य बच्चों से आगे निकलोगे। हार्ड वर्क सभी बच्चे कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस के अंदर कितने फॉर्म लगे हैं, कितने लाख फॉर्म लगे हैं, और पद कितने गए। कंपटीशन देखो अब किस लेवल का, कतई जहर लेवल का है। मेहनत देखो अब किस लेवल की करनी पड़ेगी, और खुद को आप करके देखो। आप मतलब करते रहो टॉपिक वाइज सारा कुछ। अब यहाँ मॉक टेस्ट भी शुरू कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस करोगे फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, खुद का एनालाइज होगा, खुद का पता चलेगा मैं कितना पानी में हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप करोगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो भाई वही है
सारा कुछ चलता रहना है, नेक्स्ट वैकेंसी फिर आएगी, उसके बाद फिर अगली आ जाएगी, जो इसी तरह हाल रहा तो इस तरह करना है। तो अपने ये क्या था पुराण, और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण ये था। और एक बात और, उपनिषद जो है, उपनिषदों के अंदर सब जो मुंडकोपनिषद है, यहाँ से आप नोट करते जो बाद में फिर कहीं रह जाएगा, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, या आप ये लिखो सत्यमेव जयते शब्द जो है, सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये थे वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108, ये था। और एक बार थोड़ा सा इसको देख लो, ऋग्वेदिक काल कहाँ से? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तरवेदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। एंड उसके बाद ऋग्वेदिक काल के अंदर कौन सा है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। वेद कितने? 4। कौन कौन से? अब ऋग्वेदिक काल के अंदर जो है ऋग्वेद की जानकारी के बारे में पता चल रहा है। ऋग्वेदिक काल, अरे ये इसको साइड करो, ऋग्वेदिक काल के अंदर इसकी जानकारी जो है ऋग्वेदिक काल की ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। और उत्तरवेदिक काल जो है, उत्तरवेदिक काल, इसकी जानकारी अन्य जो वेद रहेगी, एक वेद आ गया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद ये ऊपर होता है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये होता है पहले नंबर, दूसरे पे, ऋग्वेद के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ये होता है। तो उत्तरवेदिक काल की जानकारी कौन कौन से वेदों से मिलती है? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से। और ऋग्वेदिक काल की जानकारी कौन कौन से वेदों से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही, ऋग्वेद काल से, यानी कि ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। किसकी? उत्तरवेदिक काल की, ऋग्वेद काल की, और उत्तरवेदिक काल की सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से मिलती है। ठीक है, एक बार इस स्क्रीन को आप थोड़ा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले लो। एंड उसके बाद अब देखो, अब बात करते हैं अपने ऋग्वेदिक काल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, उसके अंदर कौन सा आ गया? पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, पहली बात तो ये कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद के जो रचनाकार है वो कौन है? रचनाकार, ऋग्वेद के रचनाकार धनवंतरी जो है ऋग्वेद के रचनाकार माने जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, और इसके रचनाकार कौन है? धनवंतरी। ठीक है, ये था। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, रचनाकार धनवंतरी माने जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके, ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने हैं? मंडल 10 मंडल, देसाई बीड़ी वाला नहीं, मंडल है 10 मंडल। सूक्त 1028 सूक्त है। एंड ऋचाएं 1042। ये ऋग्वेद काल की मेन है। ठीक है, अब ये बात करते हैं, और 10 मंडल कितने हैं? 10। जो गायत्री मंडल जो है, गायत्री मंत्र जो है, कौन से मंडल से लिया गया है? तो ये तीसरे मंडल से लिया गया है। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, ये था। रचनाकार कौन? धन्वंतरी। और अब आंसर कैसे क्वेश्चन ये आएगा जैसे इस तरह, गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? तो तीसरे मंडल से लिया गया है। ये थे ऋग्वेद के कुछ एक पॉइंट्स। एक बार फिर से देख लो, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है, प्राचीन वेद भी है। ठीक है, और गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया? तो तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, ये थे ऋग्वेद के कुछ एक पॉइंट। और एक मेन पॉइंट ये भी देखो कि, ये देख लो आप, ऋग्वेद यानी कि इस काल के अंदर सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? पवित्र नदी ऋग्वेद काल में, पवित्र नदी
कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर बताओ क्या होगा। पवित्र नदी, सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ये था ऋग्वेद के मेन पॉइंट, कौन कौन से अपने करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। अब बात करते हैं अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद, उससे पहले आप एक क्वेश्चन बताओ, एक आंसर बताओ आप, यदि दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आंसर बताओ आप। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। क्लास एंड होने के बाद आप कमेंट में इनके आंसर जरूर बताओगे। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा एक स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद आपको ये तो पता है गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, सबको पता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? कहीं से ढूंढ के बताओगे। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जी सीईओ, सीईओ कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल से सर्च करो, क्योंकि कोई चीज़ अपने ढूंढने पे फरोड़ने पे उसको सर्च करेंगे ना, दिमाग में छप जाती है, वो याद रहती है। मेहनत करेंगे तो वो याद रहती है। ठीक है, अपने देख लें कोई, अब मैं बता दूंगा आंसर, आपको याद नहीं रहेगा, वो तीसरे दिन पूछ लो नहीं याद रहेगा। अभी आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, आंसर आपको पता देखोगे तो आप गूगल में सर्च मार के देखो, सब कुछ आएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ये। और तीसरा क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन बताया देना। यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन, चेयरमैन का नाम। ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर में मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि पता चले कौन कौन बच्चा सीरियस हो गया, सच में रियल में अंदर तैयारी कर रहा है। ठीक है, और ये भी कमेंट करना कि कहाँ तक कौन कौन से, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, अपने मूल स्थान कमेंट में करना। मैं यहाँ से हूँ, राजस्थान के इस जिले से हूँ। यदि राजस्थान आउट ऑफ राजस्थान है तो भी बताना, मैं इस स्टेट से, इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, ये इन 3 क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर बताओ, कौन कौन से? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, ये बताना है आपको। अब बात करते हैं अपने कौन सा अपना मेन टॉपिक कौन सा था इसी के बारे में, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद इसके जो कौन है रचनाकार, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? रचनाकार, रचनाकार विश्वामित्र। यजुर्वेद के रचनाकार जो है कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, एक तो ये मेन पॉइंट हो गया, यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। और उसके बाद बात करेंगे तो इसके मेन खास बात क्या होगी यजुर्वेद की? यजुर्वेद के अंदर जो है यज्ञ, विधि विधान, बलिदान, इस चीजों के बारे में वर्णन किया गया। कौन कौन से? यज्ञ, यज्ञ, विधि विधान, विधि विधान और बलिदान के बारे में, बलिदान के बारे में वर्णन किया गया। बलिदान के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारा कुछ। एनसीईआरटी के एक एक फैक्ट है, सामान्य ज्ञान, जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे अपने, ऐसे नहीं कोई ऑथेंटिक बुक उठा के वो कर रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी में जो मैंने किया था वही आपको करवा रहा हूँ, और उससे पे विश्वास करना आपको। आप यदि क्लास को उस उद्देश्य से देखोगे, आप यदि कंपैरिजन करोगे चलोगे ना कोई और टीचर से, यार वो तो ऐसे करवाते हैं, ये अभी ऐसे करवा रहा है, कंपैरिजन नहीं करना कभी भी, तुलना नहीं करना, खुद की भी तुलना किसी और से नहीं करना। तुलना करो तो खुद की करो, आप खुद की खुद से करो, यार कितना मैं और बेटर कर सकता हूँ, कैपेसिटी है मेरी ये करने की। अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो देखो यार एक दिन 7 घंटे 6 घंटे पढ़ के, उसके बाद देखो यार थोड़ा आधा घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ मैं। कैपेसिटी खुद की चेक करो आप। अभी मेरे को आप देख लोगे यार ये वो टीचर तो इससे बेस्ट करवा रहे हैं, वो ये से करवा रहे हैं, उनसे वहाँ से करें। भाई देख, या कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, वहीं से ज्ञान अर्जित करो आप। कोई भी यदि आपसे छोटा भी कुछ बता रहा है ना, वहाँ से भी आप ज्ञान अर्जित करो, भाई ये कुछ ना कुछ सही बता रहा है। ऐसे नहीं कि मैं उससे बड़ा हूँ, उसको दोष दिखाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरे को सब नॉलेज है। कोई चीज़ को आप मतलब एक्सेप्ट करना सीखो आप। ठीक है, यदि आपको पता भी है कहीं पे ज्ञान की चर्चाएं चल रही है, ये वो गोरा मेरे को ये पता है, वो चुप रहो भाई, किसी को कुछ नहीं बताना। रिजल्ट आएगा ना सबको दिखेगा, वो रिजल्ट वाले दिन सबको दिखेगा, पटाखे बजेंगे ना सब। अभी किसी को कुछ नहीं बताना, जैसे तैयारी है बस दब के तैयारी में लगे रहो। एग्जाम के आपको पता महीना रह गया, ढंग से करनी है तैयारी, झोंक दो खुद को यार।
ठीक है, ये था यजुर्वेद के अंदर इसके रचनाकार विश्वामित्र, और इसके अंदर यज्ञ विधि विधान बलिदान के बारे में वर्णन किया गया है। ये था यजुर्वेद के बारे में। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद 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 के जो रचनाकार हैं, सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। सामवेद के रचनाकार जो है कौन है? भरत मुनि माने जाते हैं। और सामवेद यानी कि नाम से पता चल, शाम यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। सामवेद यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। सामवेद का अर्थ हो गया ज्ञान, और रचनाकार कौन है? भरत मुनि माने जाते हैं। अब एक एक चीज करवा रहे हैं क्लास के अंदर, याद होता जा रहा है। आप साथ के साथ कनेक्ट करोगे ना तभी चीजें याद आएगी। आप कौन कौन सा, अब कौन से ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? बताओ जल्दी से, याद बताओ। मैं तो नहीं सुन पा रहा, दिमाग में बोल के देखो। ऋग्वेद के रचनाकार, उसके बाद यजुर्वेद के रचनाकार, अभी सामवेद के रचनाकार कौन है? ठीक है, सामवेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। इस तरह करते जाना है, ठीक है। और एक और, भारतीय संगीत का जनक इसी वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। ठीक है, एक मिनट। क्या था कि रचनाकार किसके? सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान। और सामवेद यानी कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद होता है। ठीक है, अब अपने लास्ट बात करते हैं, कौन सा है? सामवेद के बाद अथर्ववेद। सामवेद के बाद कौन सा है? अथर्ववेद। ये हो गया। इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या नोट कर लो इनको, इनका आंसर जरूर बताना आपको। चलो मैं लास्ट में एक स्लाइड पे लिख दूंगा, या तो क्वेश्चन और भी लिखूंगा, उनके आंसर आपको जरूर बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी ये हो गया। ठीक, अब आपने कौन सा करना है लास्ट? अथर्ववेद। अर्थवेद हो गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। तीन बात कर ली थी अपने, अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो क्या रचनाकार, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा माने जाते हैं अथर्ववेद के रचनाकार। और इसके अंदर, अथर्ववेद के अंदर कुल मंत्र, अथर्ववेद में कुल मंत्र 781 माने जाते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि रचनाकार कौन के? विश्वकर्मा, और कुल मंत्र 781 माने जाते हैं। और पद पूछे तो कितना हो गया इसके अंदर? कुल पद कितने हो गए? 6000 पद हो गए। ये जो अथर्ववेद के अंदर रचनाकार विश्वामित्र, बस यही मेन पॉइंट रहते हैं। रचनाकार विश्वामित्र, कुल मंत्र 781, और पद कितने? 6000 पद है इसके अंदर। ये था अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपने पास ये चारों वेदों के बारे में। अब ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। कौन सा हो गया? चलो वो छोड़ो, आप ये देख लो एक बार। रचनाकार विश्वकर्मा, कुल मंत्र ये 781। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन ये बताओ, हाँ, इनके किस देवता को पुरंदर कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। किस देवता को पुरंदर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करना, किस देवता को पुरंदर कहते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाम से पता चल रहा है, पुरंदर, इंद्र को। पुरंदर यानी कि इंद्र को, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। ठीक है, और वेद वूद आपको बता ही दिए कौन कौन से थे। अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है वो उनके आंसर आपको बताने हैं, या चलो अपने डिस्कस कर ही लेते हैं। जो पहले अपने 3 क्लासों में हो चुके हैं, आज के समय 3 क्लासें हो चुकी है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से निकलते हैं, निचोड़, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन अब क्लास के अंदर अपने सीखना था वो सीख लिया, अब देख देख कितना ऑब्जर्व किया खुद ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप ये बताओगे, ये मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता का नाम। मेरे से पहले आप आंसर लिखते जाना। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन से? मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता
अभी आप बताओ, जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं, वो भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डेली ये टॉपिक कर रहे हैं। तो अपना पहला कौन सा, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता का नाम। दूसरा हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता जो है सारे आपको रट लेने हैं। उत्खननकर्ता, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता। ठीक है। तीसरा कालीबंगा वाला, ये इंपॉर्टेंट है तीन। बाकी सुरकोटा, चाहूदड़ो, रोपड़ सभ्यता, लोथल सभ्यता, इनके इंपॉर्टेंट एक बार थोड़े नहीं देख लेना, नजर मार के रखना। कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता। तीसरा भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक। ये हो गया भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। इन क्वेश्चनों के आप 3 क्वेश्चन ये हो गए और 4 क्वेश्चन ये हो गए। इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनके आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने करवाए हैं क्लास के अंदर, ये चारों तो आपके बस अभी नोट कर लिए होंगे। भारत मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, और किस देवता को पुरंदर कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट सर। 32 ठीक है, आगे कनेक्ट करते कौन सा। इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में इनकी रिप्लाई जरूर करना है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता वगैरह। चलो इनको क्या लगाते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। 1-2 क्वेश्चन और बताऊं आपको, देख लेते हैं हम। हाँ, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक के अंदर लिखा गया है, लगा ही लेते हैं भाई, इससे नीचे बार बार गिरेगा क्या फायदा। ठीक है, कौन सा जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, लिख देते हैं इसको। जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इनके आंसर मैं बताऊं या ना बताऊं, प्री मेरी क्लास चल रही है, यस लिखो आप, देखता हूं मैं। यस कमेंट करो, यस, यदि बताने होता है। कैसे स्मार्ट लग रहा हूं। ठीक है, ये हो गया भारत के सक्रिय। ठीक है भाई, बार बार क्या, इसका आंसर क्या हो गया, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी होता है। ठीक है, देख लेना आप, राजतरंगिणी। और इसके लेखक कौन है राजतरंगिणी के, इसका तो आंसर बताना, इसका नहीं बताऊंगा, गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए। राजतरंगिणी के लेखक अभी बता देता। पुरातत्व के जनक ये थे अपने पास वैदिक सभ्यता वाला। ये तो आज के लिए अपने करेंगे वैदिक सभ्यता तक। पहले अपने कौन सा 3 टॉपिक हो गए, अपने 3 लेक्चर हो गए, वैदिक सभ्यता हो गए। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी रवि बिश्नोई सर की, जिसके अंदर आपको क्लासें करवाएंगे। क्लास आप कंटिन्यू टू डेली रखना, आप करते जाना क्लास को, आप जो भी करवा रहे हैं। बस ऐसे थोड़ा टाइम ना मिले तो उस टाइम 7 बजे जैसे मेरी क्लास होती है, 7 बजे से 10 बजे तक हमारी क्लास चलती है यूबी कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप क्लास को यदि एक दिन ना भी लगा सको किसी कारणवश, तो नेक्स्ट डे जरूर लगाया करो, आप कंटिन्यूटी जरूर रखा करो आप, क्योंकि 30 दिन है भाई, झोंक दो खुद को, बाद में मजे करेंगे अपने साथ मिलके, ऐश करेंगे, ब्याह शादियां सारी अटेंड करेंगे हैं।
गांव में किसी की शादी है, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल है। ठीक है, तो आज के लिए करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना। और यदि कोई बच्चा एयरफोर्स नेवी आईसीजी, मतलब एयरफोर्स नेवी आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिनके कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, किनके, एयरफोर्स नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे दी भाटी एजुकेशन के नाम से चैनल पे आए, दी भाटी एजुकेशन, जहाँ पे इनकी क्लासेस सेपरेट रूप से चल रही है। वहाँ पे फिजिक्स की क्लासें चल रही है आपकी। ठीक है, फिजिक्स के वो 25 क्वेश्चन आप पक्के करके चलो, आप 25% वाले फिजिक्स की क्लासें यहाँ से चल रही है दी भाटी एजुकेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दी भाटी एजुकेशन के नाम से चैनल है, सर्च करके देखना। और यहाँ पे यदि कोई जिनके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करना आप। बाकी यूबी कोचिंग क्लासेस के ऊपर अपने कंटिन्यू रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। और जो बच्चा इनकी यदि क्लासों की पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको, यदि सर करवा रहे हैं वो, और इनकी भी नोट्स चाहिए आपको, तो आप जो सर ने आपको नंबर दिए हैं उन पे आप जरूर आप मैसेज करना, नाम पता लिख के। ठीक है, पता तो क्या करना, नाम लिख के भी इस क्लास की मैं दिल्ली पुलिस बैच से हूँ, तो उससे स्पेशल बैच से, तो वो बता देना भी मेरे को इस चीज़ के नोट्स चाहिए, तो वो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाना। यदि कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, अभी बनाया नहीं है नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कौन सा टेलीग्राम चैनल है। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।